तो यहाँ से सुबह से ही व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और यहाँ पे कर रही थी मैं सफाई। तो जो जाले वाले लग गए थे वो मैं झाड़ू से हटा रही थी। ये है नीचे का वीडियो, मतलब नीचे वाले पोर्शन का। तो नीचे के कमरे की सफाई कर रही थी आज मैं, क्योंकि कल शाम को उसमें से जो किराए पे रहते थे लड़के, वो कल शाम के टाइम गए थे। तो फिर मैंने कहा कल सुबह करूँगी सफाई। तो यहाँ पे मैं बस पहले जाले वाले हटा देती हूँ सारे। चेयर पे चढ़ के नीचे से हाथ नहीं पहुँचा था, जो ज़्यादा ऊपर था बिल्कुल छत के पास। तो यहाँ पे मैं पहले सारी दीवारों पे जैसे कोने में जाले वाले लग जाते हैं वो झाड़ू लगा देती हूँ। फिर एक बारी सारा मोटा मोटा रेत इकट्ठा कर देती, क्योंकि बारिश में ना रेत ज़्यादा आता है बाहर से पैरों के लग के। तो चप्पल से कर सा कर रहा था, क्योंकि बाहर बगल में चिनाई भी लग रही है, जैसे मकान बन रहा है तो वो रेता पड़ा है गली में, तो पैरों के लग के अंदर आता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा आज कर रहे हैं हम नीचे वाले रूम की सफाई, क्योंकि यहाँ पे लड़के रहते थे किराए पे, वो आज खाली करके चले गए हैं, मतलब कल करके गए थे शाम के टाइम। तो कल तो किया नहीं था, फिर अब करेंगे सफाई। तो वही मैं आपको दिखाऊंगी, क्लीनिंग का व्लॉग रहेगा आज का। और वेलकम करना तो भूल ही गई। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और पंखे की तो आप हालत देखोगे ना, तो देखो बैक कैमरे से दिखाते पंखे की हालत देखो। और मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंचेगा, पंखा तो मैं संजीव से साफ़ कराऊंगी। क्या हाल हो रखा है पंखे का, वाइट कलर से ब्लैक कलर का हो रखा, और भी सारा गंदा हो रखा है। खिड़की विड़की अलमारी के ऊपर से भी सब साफ़ करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी बीच की छोटी छोटी क्लिपें। तो अभी कर लेते हैं काम। तो यहाँ पे मैं अलमारी को खिसका रही हूँ, अलमारी को आगे करके फिर इसके पीछे से साफ़ करूँगी। और इसके पीछे बहुत सारा कूड़ा निकला था, जैसे जाले वाले बहुत सारा कचरा हो रखा था, तो वो फिर मैंने सारा हटा के साफ़ किया। तो मैं संजीव को यही बोल रही थी, देख कितना कूड़ा है। तो वो कह रहा था फिर मैं क्या करूँ मम्मी, कर लो साफ़। तो फिर मैंने पीछे का सारा साफ़ करके इधर इकट्ठा कर रखा था। थोड़ा सा दिखा होगा आपको आगे, ये इधर एक तरफ इकट्ठा कर दिया था, पीछे से पूरी साफ़ कर दी थी। और अलमारी के ऊपर से भी कर दिया था कुर्सी पे चढ़ के। फिर अलमारी के अंदर से भी कपड़ा मारा था मैंने, जैसे धूल मिट्टी हो जाती है तो फिर कपड़ा मारा था अंदर से। तो संजीव कुछ बोल रहा था तो मैं इधर उसकी सुन रही थी। और संजीव की क्लास आ रही थी, तो क्योंकि उसकी छुट्टियां हो रही है, कावड़ ब्रेक चल रहा है, तो उसकी स्कूल की छुट्टियां हो रखी हैं। यहाँ पर मैंने अलमारी के ऊपर से साफ़ कर दिया था और पंखा मैंने संजीव से साफ़ कराया था, बहुत गंदा हो रखा था। तो जैसा उससे हुआ, क्योंकि मेरा तो हाथ पहुँचा नहीं था, तो मैंने जो सीढ़ियों के नीचे नीला ड्राम रखा है वो हटा के लेके आई यहाँ पे। और फिर संजीव उस पर चढ़ा था, तो फिर उसने साफ़ किया था। तो पंखा भी हो गया, अलमारी के ऊपर से कर दिया, और जाले वाले भी सब साफ़ हो गए थे। फिर उसके बाद खिड़की बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो एक बारी मैंने कहा मोटा मोटी धूल मिट्टी पूछ लेती हूँ, फिर दोबारा से कपड़ा मार दूँगी। तो यहाँ पे मैं उसकी मिट्टी विट्टी साफ़ कर रही थी। और बाहर बारिश आ रही थी इस टाइम पे, जैसे कभी रुक जाती थी कभी आ रही थी। तो इस टाइम पे बाहर बारिश हो रही थी, कभी तेज़ कभी कम, ऐसा ही चल रहा था मौसम। और बस यहाँ पे मैं खिड़की पे मार रही थी कपड़ा। मैंने कहा मोटी मोटी धूल पूछ लेती हूँ, फिर एक बारी दोबारा से कपड़ा लगा दूँगी। इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, जैसे 2 महीने पहले मैंने सफाई की थी जब वो आए थे, उसके 1-2 दिन पहले। और 2 महीने में इतना गंदा हो गया। और फिर ये वो जो कौन उधर रखा ना नीला ड्राम, ये निकाला था साइकिल हटा के, तो इस पे चढ़ा था संजीव। और इधर से तो पूरा साफ़ ही था, मैंने उस दिन कूलर रखा जब सब हटा के साफ़ किया था। तो यहाँ साइकिल पे भी धूल मिट्टी हो रही थी, जैसे मैं पायदान रख देती हूँ झाड़ के, झाड़ू पोछा करती हूँ तो इस पर साइकिल पे। तो फिर मैंने साइकिल पे भी कपड़ा लगा दिया था, थोड़ा गिला करके पोंछ देती हूँ। वैसे तो संजीव चलाता नहीं, खड़ी ही रहती है साइकिल, पर फिर भी मैंने कल कपड़ा मार देती हूँ। तो फिर मैंने साइकिल वाइकिल पे सब पे मार दिया था कपड़ा। फिर वैसे टाइलों पे कपड़ा मार रही थी मैं, तो मैंने टाइट से नहीं छोड़ लिया था, मतलब हल्का हल्का सा गिला था, नाम का सा, मतलब सूखा गीला मिक्स सा था कपड़ा पूरा। तो फिर मैंने एक बारी सारी टाइलों पे घुमा दिया था, क्योंकि टाइल वैसे ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि खाना नहीं बनाते थे, किचन का काम या गैस वैस का कुछ भी नहीं था, तो इसलिए वैसी गंदी नहीं थी। तो वैसे ही मैंने एक बारी सारी टाइल पे कपड़ा मार दिया था। संजीव कह रहा था मम्मी मत मारो, साफ़ है, लेकिन फिर भी मैंने
एक बारी मार दिया था, जैसे चिप चिप सी तो हो जाती हैं बारिश के मौसम में, तो फिर एक बारी मैंने टाइट सा सारी टाइल पे कपड़ा लगा दिया था कि मैंने कब पूछ जाएंगी। जैसे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो हो ही जाती है, कितना भी वो कर लो तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, उनका वो साफ़ हो जाएगा। और फिर दरवाजे पे भी मार दिया था, दरवाजे खिड़की सब पे अच्छे से कपड़ा मार दिया था। धूल मिट्टी तो हो ही जाती है, और लड़के लोग तो वैसे भी सफाई नहीं करते, और किराएदार भी बहुत कम होते हैं जो अच्छे से रखते हैं। फिर यहाँ पे कर रही थी मैं पोछा, तो ये मैं फाइनल पोछा कर रही थी। इससे पहले मैंने संजीव से करा लिया था और ख़ुद भी कर लिया था, जैसे उसने भी वाइपर में डाल के एक बार फेर दिया था, तो यहाँ पे मैं लास्ट में फेर रही थी एक बारी। मैंने कहा बस हो गया है काम, मैं पोछा लगा देती हूँ, फिर चलेंगे ऊपर, क्योंकि ऊपर का भी काम करना है, नहाना धोना भी है। और यहाँ भी काफ़ी देर लग गई थी, मतलब पूरी टाइल पे कपड़ा फेरा, सारी जाली वाली सब साफ़ की, तो काफ़ी टाइम लग गया था। जाले वाले झाड़ू पोछा भी अच्छे से किया, 3 4 बार पोछा लगाया। गंदा हो रखा था पूरा रूम, और देखो कितना सारा कचरा आ गया, पूरी बाल्टी भर गई। बस यहाँ पे पोछा भी मेरा कंप्लीट हो गया है। पोछा धो के बाथरूम में सुखा दूँगी मैं, और फिर जाएंगे ऊपर, और एक बार आपको दिखा दूँगी साफ़ करने के बाद कैसा लग रहा है कमरा। तो यहाँ पे कर दिया है हमने कमरा क्लीन, जाले जूले थे वो सब हटा दिए हैं, पंखा संजीव से साफ़ कराया था, अलमारी हटा के अलमारी के ऊपर से अंदर से सब साफ़ कर दिया। और पोछा भी मैंने 2 बार लगाया है, 1-2 बार मैंने, एक बार संजीव से 3 बार लगवाया, पर मैंने दिखाया नहीं था, मैंने कहा फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और 2 ही महीने रहे थे ये लड़के, 2 महीने में ही गंदा कर जाते हैं, तो अभी टाइम पे वैसे कपड़ा मार दिया मैंने, क्योंकि ये खाना नहीं बनाते थे तो ज़्यादा गंदी नहीं थी, ऐसे सारी पे कपड़ा मार दिया। और यहाँ का तो मैं रोज़ करती ही थी, और झाड़ू पोछा कर दिया है। ये हमारे चावल रखे हैं राशन के, गेहूँ मैंने धुल लिए थे, आपको दिखाए थे। और ये जो कोने में कपड़े रखे ये उन लड़कों के हैं, लेके जाएंगे ठीक है, नहीं फिर बाद में मैं कूड़े में डाल दूँगी। और ये चप्पल जूते जो हमारे नीचे पड़े थे तो वो मैंने धो दिए हैं, धो के यहाँ रख दिए हैं, सूख जाएंगे थोड़ी देर में। ये संजीव की साइकिल, और देखो कितना कूड़ा कबाड़ा निकला, पूरा डस्टबिन ऊपर तक का भर गया, बोतल पता नहीं क्या क्या डाल रखा था रूम में। और कर दिया है पोछा, थोड़ा सा गिल्ला यहाँ इधर पायदान से और सूख गया, पंखा चला रखा है तो सूख जाएगा। बस सब बंद करके फिर ऊपर जाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक, क्लीनिंग का व्लॉग हो गया, सफाई भी हो गई मेरी, और व्लॉग भी बन गया। सुबह का टाइम है, बस मैं चाय पी के आई थी, और ऊपर एक बारी झाड़ू लगा के आई थी बीच के पोर्शन में। ऊपर तो बारिश पड़ रही थी, कभी आ जाती कभी रुक जाती, पूरा दिन ऐसे ही रहता है। बीच में ऐसे झाड़ू लगा के आई थी एक बारी, और बिस्तर उठा के आई थी, चाय बना के चाय पी के आई थी, फिर आ गई थी मैं नीचे। संजीव की क्लास आ रखी थी, तो क्लास ले रहा था बीच बीच में, मैं भी उसे बोल लेती थी, वो नीचे बैठा था चेयर पे, यहीं क्लास ले रहा था। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को वॉच भी किया करो। चलो मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर ऊपर अब दूसरा व्लॉग मैं शुरू करूँगी तो ठीक है, नहीं फिर कल बनाऊँगी, मन हुआ तो आज बना लूँगी, नहीं तो इसका तो मैं यहीं एंड कर देती हूँ। ये भी नहीं पता मेरे को कितना बना, क्योंकि संजीव ने बनाया था, छोटा है या बड़ा, पर यहीं पे ही एंड कर देते हैं इसका, अगला स्टार्ट कर लेंगे फिर इसके बाद।